सर शहरों से कूड़े के ढेर भी उठाए जा रहे हैं, पर सर वो कूड़े के ढेर सारे जंगलों में फेंके जा रहे हैं। तो सर इस विषय पर नगर निगम कोई कार्रवाई कर रही है? शिमला एमसी में जो टोटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो हमारी दिल्ली की 80 टन के आसपास है, जो कि बहुत कंसिडरेबल है। और इस 80 टन कूड़े को हम शहर के प्रत्येक वार्ड से 34 वार्ड से इकट्ठा करते हैं और इसको भरियाल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पे हम लेके जाते हैं। तो क्योंकि एक तो मात्रा जो है कूड़े की बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ ये हमारा शिमला एमसी है, और इसके अंदर हमारा प्रयास ये रहता है कि इसको ज़्यादा बेहतर कैसे कराया जाए। और इसी कड़ी में अभी हमने 34 नई गाड़ियाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, जो कि 6.5 करोड़ की पड़ी हैं, वो भी इसमें लगाई हैं। और इन 34 गाड़ियों को हमने जो शिमला के वार्ड्स हैं उन वो सभी वार्ड्स में लगाया है। इसके साथ साथ हमारी पुरानी 15 गाड़ियां जो हैं वो भी हम यूज़ में ला रहे हैं। तो इन नई 34 गाड़ियों के आने से जो हमारी सफाई व्यवस्था है और जो कूड़ा उठाने का टाइमिंग है, वो हमारा प्रयास ये है कि उसको 11 बजे के आसपास हम शहर से सारा कूड़ा उठा दें। तो हमें लगता है कि हम इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। इसके अंतर्गत 3 कंपैक्टर भी हैं हमारे पास, और उन 3 कंपैक्टर्स के साथ साथ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही हम 4 नए कंपैक्टर्स भी खरीद रहे हैं। और एक कंपैक्टर के अंदर जो हमारी 5 छोटी गाड़ियां होती हैं उनका कूड़ा आ जाता है, जिससे कि जो हमारा अभी आपको जैसे पता है कि हमारा सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है वो शहर से 15 किलोमीटर दूर है। तो वो आने जाने का जो समय वेस्ट होता है और पीओएल का भी खर्चा है उसमें, वो भी कम होगा। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो सफाई कर्मचारी हैं साहब के मिला करके, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हैं हमारे पास, वो 1150 के आसपास हैं। पर हमारे पास उनकी सुपरविज़न के लिए सिर्फ 3 ही सेंट्री इंस्पेक्टर थे। अभी सरकार ने हमें 5 और सेंट्री इंस्पेक्टर दिए हैं, तो अब हमारे पास 8 सेंट्री इंस्पेक्टर्स हो गए हैं। तो उससे भी जो हमारा सुपरविज़न का कार्य है वो भी अच्छा होगा। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो इतना कूड़ा डेली जनरेट हो रहा है ये बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में पहुंचे और प्रोसेस हो। सर कुत्तों की नसबंदी भी नगर निगम द्वारा करवाई जा रही है, साथ ही कुत्तों के काटने की समस्या भी हर वार्ड से आ रही है। तो इस विषय में नगर निगम कोई स्टेप उठा रहा है? अ, ये जो स्ट्रे डॉग्स का इशू है, ये इशू तो सीरियस है, बट इसके अंदर कुछ कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं और डॉग रूल्स भी हैं जिनके अंतर्गत हम इनको डिसलोकेट नहीं कर सकते। और उसमें जो अल्टरनेटिव हमारे पास रह जाता है वो स्टरलाइजेशन का ही है। तो स्टरलाइजेशन जो है हमने 10,000 डॉग्स की अभी कर भी दी है, और एक हमारे वेटनरी डॉक्टर स्पेशली इस काम को देख रहे हैं। और आज की डेट में भी एक्सेप्ट फॉर विंटर्स के 2-3 जो महीने होते हैं जिसमें स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हम साइंटिफिकली, उनको छोड़ के हमारा हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 50 डॉग्स को हम स्टरलाइज कर रहे हैं। सर अगर हम बुक कैफ़े की बात करें तो नगर निगम ने 2 बुक कैफ़े खुलाए हैं, चाहे वो चौड़ा मैदान हो या टका बेंच हो। तो सर उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो टका बेंच वाला बुक कैफ़े है वो बंद होने की कगार पर भी पहुंच गया है। जो हमारे बुक कैफ़े हैं, अब आप टका बेंच की जो बात कर रहे हैं वो पुराना ही बुक कैफ़े है, और उसको एमसी ने अभी टेंडर किया था। टेंडर में 63,000 पर मंथ पे एक व्यक्ति ने ये टेंडर लिया था, और उन्हें शायद फाइनेंशियली इतना वायबल ये नहीं रहा। और बात ठीक है कि उन्होंने अब वो नहीं चलाना चाहते इसको, और उन्होंने हमें दे भी दिया है।
तो हम इसको दोबारा से बिड कर रहे हैं और ये बिड के हिसाब से चल पड़ेगा। ये पुराना बुक कैफ़े है। जो बाकी बुक कैफ़े हैं आपके जो अभी नए बने हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और जिनको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो चौड़ा मैदान के बुक कैफ़े की बात कर रहे हैं आप, वो हमारा प्रयास ये रहा है कि इस बुक कैफ़े के अंदर हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है उसके अंतर्गत हमारे 295 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो पुअर लेडीज़ शहर की हैं और उन्होंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। तो इन ग्रुप्स को ही जो था इनका कार्य बड़ा अच्छा है। ये जैसे अपने लेवल पर पिकल्स बनाते हैं, निटेड सामान बनाते हैं, पर उनको मार्केट प्लेस नहीं मिल रही थी। तो हमने चौड़ा मैदान में प्रयास किया है कि इनको हम एक मार्केट का काउंटर भी देंगे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और साथ ही ये उस बुक कैफ़े को रख रखाव भी करेंगे और उसे चलाएंगे भी। और हमारे एक दो जो बाकी बुक कैफ़े हैं, छोटा शिमला में है और खलीनी में एक छोटा सा रीडिंग रूम भी है, वो एमसी अपने लेवल पे ही चला रही है। सर नगर निगम स्ट्रीट लाइट की मरम्मत भी करवा रहा है, तो वो कार्य अभी कहाँ तक पहुँचा है? हमारे पास शिमला शहर में अभी जो है 11,000 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी हैं और उसके साथ साथ हमने 4 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा भी करा दिए हैं और वो 1000 स्ट्रीट लाइटें और 10 हाई मास्ट लाइट्स इसके अंतर्गत लगा रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसका टेंडर भी कर दिया है और वो जल्दी ही शीघ्र लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास शहर में 850 ऐसी सोलर लाइट्स थी जिनके अंदर की, क्योंकि काफ़ी अंतराल हो गया था और उनमें टेक्निकल स्नैक्स आने स्टार्ट हो गए थे, तो उनकी रेट्रो फिटिंग कर रहे हैं हम। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये भी है कि 750 और सोलर स्ट्रीट लाइट्स हम शहर में लगाएं। सर शिमला में पार्किंग इशू भी बहुत देखने को मिलता है, तो क्या नगर निगम कोई नई पार्किंग बनाने का विचार कर रही है? पार्किंग एक बड़ी गंभीर समस्या है शिमला शहर के लिए और उसके लिए ये कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस नगर निगम का रहा है। पीपीपी मोड पे भी हमारी 3 पार्किंग्स बनी और अब भी निरंतर स्मार्ट सिटी के अंदर मेनली हम पार्किंग्स बना रहे हैं, जिसके अंदर आने वाले समय में जनता को काफ़ी सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि आईजीएमसी के पास ही है, वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो वहाँ 3 बड़ी पार्किंग्स स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रही है। एक मनचंदा के सामने जो एरिया है वहाँ पे कार्य भी वहाँ पे स्टार्ट है, तो वहाँ 700 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। उसके साथ साथ जो काट रोड पर जीएमसी का गेट है उसके सामने 400 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है और इसी के साथ ऑकलैंड टनल के साथ भी वो हमारी 200 गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। तो मेरा मतलब है कि इतनी पार्किंग्स तो जो हैं ये आईजीएमसी के पास ही बन रही है और तो कुल मिला के अगर देखा जाए छोटी छोटी पार्किंग्स एमसीबी बना रही हैं, तो 2000 के आसपास हम नई पार्किंग्स शिमला में बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कोहली जी, जिन्होंने हमें बताया कि इन समस्याओं का हल किस प्रकार नगर निगम निकाल रहा है। साथ ही ये भी बताया कि शिमला को 2000 नई पार्किंग्स भी मिल रही है। तो फ़िलहाल टिंच भारत में इतना ही। नमस्कार।